सबसे उत्तम भक्त वैष्णवों की परंपरा में जिस तिथि को माना जाता है, एकादशी की पावन तिथि है। और साथ ही साथ आज बड़ा सुंदर दिन है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से बही जो गंगा है, जो उपदेश है, जो ज्ञान है, जो जीवन का आधार है, ऐसे भगवत गीता की भी आज जयंती है। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत गीता केवल कोई किताब नहीं है, अपितु इस मनुष्य जाति का एक ऐसा ग्रंथ है जो कर्तव्य बोध बताता है। सारे ब्रह्मांड में भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जाति पाति धर्म संप्रदाय छोड़ करके पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी प्रांत का हो, सबके लिए भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अपनी वाणी के द्वारा समस्त जगत को उपदेश दिया। वो उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो उपदेश यहाँ बैठा हर वो मानव जो अपने जीवन में मानवता का पाठ सीखना चाहता है, अपने जीवन में कर्तव्य बोध चाहता है, उन सब के लिए भगवत गीता बड़ी उपयोगी है। एक आदमी हमसे पूछ रहा था, बोले भगवत गीता गृहस्थी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। हमने कहा कि भैया तू ये बता, इस भगवत गीता को सुनाने वाला कौन? और कृष्ण कौन थे? बोलिए, गृहस्थी थे कि नहीं थे? इसको सुनने वाला कौन? वो गृहस्थी था कि नहीं था? उसने भी गृहस्थ गीता सुनने, सुनाने, अमल करने वाले कोई भी गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हर किसी के लिए गीता उपयोगी है। फिर वो पूछता है कि कहीं हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कहीं सब कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, छूट तो नहीं जाएगा। हमने कहा देख भाई, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं यहाँ अपना धनुष बाण त्यागता हूँ और मैं जा रहा हूँ जंगल में, मुझसे नहीं लड़ाई होगी, मुझसे नहीं युद्ध होगा। सामने गुरु खड़ा है, सामने मेरे प्रियजन खड़े हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मैं तो जा कर के हिमालय की गुफा में भजन करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो छोड़ के भाग रहा था उस अर्जुन को कहा कि नहीं, तुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, यहीं युद्ध भूमि में खड़ा हो और युद्ध कर। अब कोई इस बात पर भी उंगली उठा सकता है कि भैया भगवान तो युद्ध के पक्षी नहीं होने चाहिए, भगवान को युद्ध का विपक्ष होना चाहिए। सारी दुनिया तो यही कहती है कि भैया अपने लिए, अपने जनों के लिए छोड़ना भी पड़े, भाई भाई के लिए सब छोड़ दो, परिवार के लिए सब छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये उल्टा उपदेश क्यों दिया, हिंसा क्यों कराई? तो बड़े ध्यान से सुनिए, हिंसा और धर्म युद्ध दोनों में फर्क होता है। महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं वो हिंसा नहीं है, वो धर्म युद्ध है, वो कर्तव्य युद्ध है। और कर्तव्य युद्ध धर्म की ही श्रेणी में आता है, हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। हिंसा और धर्म युद्ध में क्या फर्क है? एक व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा होकर के 4 आतंकवादियों को भी ढेर कर दे तो देश की सरकार उसको परमवीर चक्र से नवाजती है।
उसने 4 व्यक्ति मारे, पर यह हिंसा नहीं थी, ये धर्म के पक्ष में था, ये उसके कर्तव्य के पक्ष में था। हाँ, वही आदमी अगर अपने किसी शत्रु को, पड़ोसी हो जिससे उसकी कोई शत्रुता हो, उस आदमी को मार दे, क्या सरकार छोड़ेगी? वही आदमी जिसने बॉर्डर पर आतंकवादियों को ढेर किया, वो अपनी ईर्ष्या के चलते किसी साधारण व्यक्ति को जाके मार दे और कह दे 4 मारे थे तब तो मेडल मिला था हमको, तो हमने सोचा कि ये भी मार दे। उसके बाद उसे मेडल नहीं, जेल में डाला जाएगा। यहां उसने हिंसा करी और वहां उसने धर्म युद्ध किया। जब न्याय के लिए लड़ा जाता है तो वो हिंसा नहीं होती, वो धर्म युद्ध होता है। जब धर्म के लिए लड़ा जाता है, जब कर्तव्य के लिए लड़ा जाता है, तो उसको हिंसा की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हिंसा के पक्ष में नहीं थे, पर भगवान श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान को लगा कि अब धर्म की स्थापना की आवश्यकता है, अब अधर्मियों का नाश करने की आवश्यकता है, तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। किसको दिया? किसको दिया? अरे जोर से बोलो ना, वैसे ही आपकी आवाज नहीं निकलती, एकादशी में और दब गई होगी। अच्छा, एकादशी रखते हो नहीं रखते? कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं? और बाकी जो नहीं रखते ना, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि 2 दिन बचे हैं, क्यों बिगाड़े आपसे पर यमराज का जो दरवाजा ना खुला है, तैयार बस इतना समझ लीजिए। हाँ, खुश हो के ताली क्यों बजा रहे हो इसमें? अच्छा, जो व्रत रह रहे हैं वो ताली बजा रहे हैं ठेंगा दिखा के, गिल्ले हम बच गए तुम गए नहीं, खैर झूठ भी नहीं है ये बात, शास्त्र कहता है और व्रत रखो ना रखो, और व्रत नहीं भी रखोगे तो ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। पर एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको ना रखने से पाप लगता है, अपराध लगता है। तो इसलिए जो रहते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं रहते तो अब शुरू कर दीजिए। कथा में आयो, एकादशी के दिन ठाकुर जी ने बीच में कथा को लेके आए, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं आप भी ये व्रत चालू करो। क्योंकि देखो, अन्य व्रतों में इसमें क्या फर्क, और कोई व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, कई व्रत धन प्राप्ति के लिए होते हैं, कई व्रत अच्छा वर प्राप्ति के लिए होता है, पर एकादशी व्रत केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखा जाता है, इसमें कोई पुण्य का नहीं है। अच्छा, फिर कई लोग आते हैं समाज के, समाज सुधारक लोग, वो डरा देते हैं, क्या बोले एकादशी का उद्यापन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आधे लोग तो इस डर से नहीं रखते कि फिर जा कर के भंडारा करना पड़ेगा, ये दान देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बन पड़े तो बढ़िया है, दान तो जिस बहाने बन जाए कर दो। नहीं भी कर सकते तो हर एकादशी के अगले दिन द्वादशी को थोड़ा सा आटे की कुछ 5, 10, 20 रोटी बना करके आसपास गायों को खिला दिया करो। हर द्वादशी को खिला दोगे तो आपकी हर एकादशी का उद्यापन हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा कुछ करना और सामर्थ्य है तो कर भी दो, उसमें क्या दोष है। हाँ, करने के बाद भी एकादशी व्रत कहते हैं कि जब बालक होश संभाले तब से लेके बुढ़ापे तक, जब एकदम शरीर जर्जर हो गया तब अलग विषय, पर जब तक सामर्थ्य है ना तब तक एकादशी व्रत करना चाहिए। और आजकल वो सिस्टम तो रहा नहीं कि भाई भूख लगती है हमें, क्योंकि एकादशी में तो इतने माल बनते हैं जो दूसरे दिनों में नहीं बनते, है कि नहीं? सच्ची बात, सब आइटम बन जाते हैं आजकल, पता ही नहीं लगता कि एकादशी है। तो एकादशी का बड़ा सुंदर दिन होता है वैष्णव भक्तों के लिए। उपवास, उपवास कहा जाता है। उप मतलब नज़दीक, समीप, और वास मतलब रहना। ठाकुर जी के नज़दीक रखने वाला ये व्रत है। इस दिन ज़्यादा भगवान के करीब रहो और दिनों से अधिक भगवान के समीप रहो। इसलिए एकादशी का व्रत
अच्छा हम कहाँ थे, हम घूम के एकादशी पे आ गए, पर थे कहीं और। कहाँ थे? भगवत गीता किसके लिए सुनाई, किसको सुनाई? तो बोलो जोर से, अर्जुन को। पर अब एक नया भाव सुनो, हमको बड़ा प्रिय लगा ये भाव कि जब श्री अर्जुन महाराज को लगा कि हमको युद्ध करना है, तो उन्होंने सुन रखा था कि युद्ध में विजय अगर प्राप्त करनी है तो एक ही देव है जो आपको युद्ध दिला सकता है, और वो है श्री हनुमंत लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज। वो अगर हमारी ध्वजा में आकर के बैठ गए तो पक्का गारंटी है कि विजय तो हमारी ही होगी, जय तो हमारी होगी। हनुमान जी जिस खेमे में जाते हैं वो खेमा अपने आप बलशाली हो जाता है, बलवान है, शक्तिवान है, पवन पुत्र है। तो अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हम चाहते हैं हनुमान जी हमारे रथ के ध्वजा पर विराजे, पर हम डायरेक्ट जाके अप्रोच करेंगे तो वो हमें मना कर देंगे, हम नहीं जा रहे। अरे हाथ में झांझ मजीरा लेके सीताराम सीताराम में डूबा हुआ व्यक्ति, उसको क्या लेना देना युद्ध से, तो मना कर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ चलो, आप थोड़ी ने जरा सी धक्का लगा देना, अप्रोच लगा देना, तो आपकी बात मान जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को लेके श्री हनुमंत लाल के पास आए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, आइए प्रभु पधारिए, क्या आज्ञा है? बोले हम चाहते हैं आप अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराज जाइए। हनुमान जी बोले हम विराज जाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, हम वहीं जाते हैं जहां सत्संग होता। बताओ उस युद्ध भूमि में सत्संग मिलेगा सुनने को? भगवान ने हंस के कहा अगर सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही ना होता, आपस में ही सहमति करके काम चला लेते, पर मान ही नहीं रहे। हम तो शांति दूत बन लिए, समझा लिया, पर युद्ध तो होके रहेगा। श्री हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ के कहा तो हे प्रभुवर हमको क्षमा कर दीजिए, जहाँ सत्संग नहीं होगा, जहाँ हरि कथा नहीं होगी, जहाँ भगवान का नाम नहीं होगा, वहाँ इस हनुमान का कोई काम नहीं होगा। हनुमंत लाल वहीं विराजते हैं जहाँ उनको भगवान की कथा सुनने मिलती है। ठाकुर जी ने सोचा आपको तो आना तो पड़ेगा ध्वजा पे, चलो हम सत्संग की व्यवस्था करेंगे। और उस युद्ध भूमि में 18 अध्याय अर्जुन के लिए तो भगवान ने बाद में सुनाए, पहले भगवान ने वो भगवत गीता श्री हनुमंत लाल जी के लिए सुनाई, ताकि ये युद्ध में आए और ध्वजा पे विराजे। अगर सत्संग ना होता तो हनुमान जी आते नहीं, उनके लिए सत्संग की व्यवस्था करी। तो एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी ने इनडायरेक्टली ये पूरा अपना उपदेश श्री हनुमंत लाल जी को श्रवण कराया है। ऐसे भगवान के प्रिय, भगवान के परम रसिक भक्त श्री हनुमंत लाल जी के लिए और अर्जुन के लिए और हम सब जगत के जितने जीव हैं सबके लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश किया। आज हमारे पास कृष्ण के जाने के बाद 5000 वर्ष बीत गए। आज भले हमारे पास कृष्ण ना हो, पर घबराओ ना, चिंता ना करो। अगर उस समय कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करी तो 5000 साल बाद कृष्ण की वाणी हम सबकी सहायता करेगी भगवत गीता के रूप में। कृष्ण की वाणी हमारा साथी बनेगा, हमारा सहयोगी बनेगा। इसलिए भैया आज भगवत गीता का पावन दिन है। आप हम सबसे निवेदन करते हैं, जितने श्रोता यहाँ हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है? देखो, हमको लगता है एक बच्चा स्कूल जाए ना तो उसको ABCD सिखाने से पहले भगवत गीता का पाठ सिखाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए दुख की बात यह है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हिंदू होकर के हमने कभी भगवत गीता खोल करके नहीं देखी है। भी भगवत गीता तो घर में, पूजा घर में बस रखी है। पर बुरा नहीं मानिएगा, आपको बुखार हो और आप डॉक्टर से दवाई लेके आओ, दवाई लेके उसको टेबल पे रखो और टेबल पे रख के उसकी आरती चालू कर दो, हे दवाई मैया हमारा बुखार ठीक कर दे।
फूल चढ़ा रहे, हे दवाई मैया हमारा रोग ठीक कर दे, आरती चंदन लगा रहे तो हमारा रोग ठीक होगा? अरे बोलिए ना जोर से, नहीं होगा, क्योंकि दवाई लेनी पड़ेगी तब रोग ठीक होगा। ठीक वैसे ही भगवत गीता उपदेश नहीं है, भगवत गीता औषधि है, भगवत गीता दवाई है। आरती करो, पूजा करो, खूब करो जो करना है, लेकिन जब तक उसको भीतर नहीं उतारोगे, जब तक अंदर नहीं उतारोगे, तब तक उसका असर नहीं आएगा। इसलिए भगवत गीता का रोज पाठ करना चाहिए। एक बार तो कम से कम पढ़ो जीवन में। वैसे एक बार से समझ आएगी नहीं, एक बार से भगवत गीता कभी किसी को समझ में आने वाली नहीं है। आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत भगवत गीता के उपदेश हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में बैठेंगे। तो आज भगवत गीता जयंती का ये पावन उत्सव है। यहाँ से संकल्प लेके जाओ, जिन्होंने नहीं पढ़ी है 2 दिन और बस कर लो, 2 दिन भागवत सुनो और परसों से भगवत गीता। क्योंकि अच्छा ये भी बड़ा भयानक रोग है, पढ़ना तो दूर छोड़ो, लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवत गीता और भागवत अलग है। हम 7 दिन गला फाड़ फाड़ के भागवत जी भागवत जी भागवत जी चिल्लाते हैं, फिर कोई 7वें दिन धन्यवाद देने माइक पे आता है एकदम तन के और खड़ा होके बड़ा खुश होके बोलता, हम आपका खूब खूब आभार करते, आपने हमको 7 दिन तक भगवत गीता सुनाई। हमने कल लो गई भैंस पानी में, सबरी मेहनत का गुड़ गोबर कर दिया। इसको ये नहीं समझ आया कि 7 दिन से कि हम बोल क्या रहे थे, क्या ही सुना होगा इसने। आधे से ज्यादा सनातन भारतीय लोग, हिंदू लोग नहीं बता पाते कि भागवत और गीता दोनों अलग हैं। एक ही समय भगवत गीता श्रीमद् भागवत एक जैसा शब्द लगता है तो एक ही है, नहीं। भागवत भगवान ने क्या किया उसकी कथा है, और भगवत गीता भगवान ने क्या कहा उसकी कथा है। दोनों जीवन में उपयोगी है, पर भागवत तो हम सुना ही रहे, पर भगवत गीता घर में सबको पाठ करना चाहिए। तो आगे जैसे ही भागवत विश्राम हो फिर गीता शुरू कर लो। भगवत गीता का सब लोग अध्ययन करो, एक एक श्लोक पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रोज एक अध्याय पूरा करना है। एक श्लोक का टाइम मिल गया एक पढ़ लो, 4 का मिल गया, एक अध्याय का मिल गया एक पढ़ लो, पर हर रोज अध्ययन करना चाहिए। तो आइए आज के इस पावन तिथि को प्रणाम करते हुए, एकादशी महारानी को प्रणाम करते हुए, हम सब कल जहाँ कथा हमने विराम करी उसी ओर बढ़ेंगे। संसार ऐसा न दिखता जैसा है, तो साधुओं ने बचा रखा है, संतों ने बचा रखा है, और साधु का लक्षण ही होता है। हमारे संग वाले तो देख देख के इतने प्रसन्न हैं हमारे महाराज जी को, हमें बताते रहते हैं, रोज कोई ना कोई खबर पहुंचती है। कल बोले महाराज जी कह रहे हैं हम पीछे गाले कोरस में, तो फिर बड़े सहजता में यहाँ बैठ करके महाराज जी गाए। साधु का लक्षण ही यही भैया। तितिक्षवः कारुणिकाः श्रुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। साधु मेकअप नहीं करता है, साधु कान में कुंडल नहीं पहनता है, साधु कोई श्रृंगार नहीं करता, पर साधु का श्रृंगार क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः, सहनशीलता से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, संत हृदय नवनीत समाना। और यहाँ तक कह दिया नवनीत, नवनीत माने माखन, माखन से भी बढ़कर है। माखन तो तब पिघलता है जब ताप पड़ उस पे दोगे, गर्माहट दोगे, पर साधु वो होता है जो किसी का दुख देखे तो सामने वाले को न कहना पड़े, उसको देख करके उसके दुख को मिटाने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु इसका कल्याण करो, प्रभु इसका कल्याण करो। वही साधु होता है, वही संत होता है। भैया कपड़ा बदलना साधु का नाम नहीं है। हाँ, ये वेशभूषा है साधु की, ये ड्रेस कोड है। जैसे एक आर्मी पे खड़ा, बॉर्डर पर खड़ा एक ऑफिसर, उसकी एक ड्रेस कोड होती है। स्कूल में जाने से पहले हमें एक यूनिफॉर्म दी जाती है, उससे पता लग जाता है कि भाई ये आर्मी का, ये पुलिस का है, ये डॉक्टर है। वैसे ही साधु की एक यूनिफॉर्म दे दी कि ये
सफ़ेद कपड़ा, गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र, ये सब बाहर का पहनावा है। पर असली बात तो यह है कि साधु जैसा कपड़ा पहन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधु जैसा स्वभाव पा लेना ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात। साधु जैसा स्वभाव नहीं मिल सकता, सच्चे साधु। अब खैर साधु तो सच्चा ही होता है। कई लोग बोलते हैं ढोंगी बाबा, हमने कहा बाबरे एक बात बता, ये जो तू कह रहा है नकली साधु असली साधु, तभी आपने ये कहते हो किसी को सुना है? मिलिए इनसे। ये कौन है? बोले बहुत ईमानदार चोर हैं। बोले भैया ईमानदार होगा तो चोर नहीं होगा, और चोर होगा तो ईमानदार नहीं होगा, तो नकली साधु होता ही नहीं है। या तो साधु ही होगा या नकली ही होगा। तुम पहचानो, तुम्हारी आंखों में चश्मा होना चाहिए साधु को पहचानना। कोई कहेगा साधु कैसे पहचाने भैया? अरे साधु को पहचानने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। 5 मिनट साधु के सामने बैठ जाओ, उसके नेत्रों को देखो, उनकी नेत्रों से झलकती हुई शांति, उनके नेत्रों से झलकती हुई करुणा, वो आपको भीतर तक झकझोर देगी और आप देख करके आंखों से झरझर अश्रु बहने लगेंगे। साधु को देख के ही आंखें पिघल जाती हैं, पूछना नहीं पड़ता। पूछ के जाते, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के ले जाते हैं, ये पूछेंगे उनसे। और जैसे उनका तेज देखा, जैसे उनकी मुख की आभा देखी, सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है, पूछना भी नहीं पड़ता। साधु मौन में उत्तर दे देता है। तो भैया संतों की तो हम क्या, हमारा ब्रज तो संतों का गढ़ है, संतों का खजाना है, और हम आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, वृंदावन जाओ, हमारे ब्रज भूमि में आओ ना, तो खूब जाओ बिहारी जी, खूब जाओ राधा रमन जी, खूब जाओ बरसाना, खूब जाओ सब भगवान के आराध्यों के दर्शन करने। पर असल दर्शन ब्रज का जब तक नहीं होगा, जब तक ब्रज का कोई भजनानंदी साधु तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें ठाकुर जी तक ना पहुंचा, वो रिश्ता जोड़ेगा। ठाकुर जी तो मौन है, बिहारी जी जाओगे तो जैसे जाओगे दर्शन करके आ जाओगे, पर साधु तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करेगा। इसलिए संतों के दर, किसी भी तीर्थ में जाओ ना, पहले खोजो, मंदिर से ज्यादा पहले संतों की कुटिया खोजो। कहाँ मिलेगा साधु, कहाँ मिलेगी उनकी झूठन प्रसादी, कहाँ मिलेगी उनके चरणों की रज, जिसको माथे पे लगाऊं तो पूरी तकदीर बदल जाए। साधु दर्शन कराता है, साधु जोड़ता है भगवान से। इसलिए खूब संतों का आशीर्वाद हिमाचल की भूमि पर, ऊना की भूमि पर, और हमारी कथा में भी सब महापुरुषों का खूब आवागमन हो रहा है। एक उदाहरण थोड़ा सा देते हैं, फिर सीधा हम ब्रज चलेंगे, गोकुल चलेंगे। मान लो ऊना की कोई एक चीटी है, उसका मन किया मैं दिल्ली जाऊंगी, तो कैसे जाएगी दिल्ली? बोली मैं तो पैदल पैदल जाऊंगी, अपने पैरों पे चल के जाऊंगी। बोले अरे देवी, अगर तू पैरों पे चलती चलती पैदल दिल्ली पहुंची तो पहुंचने में सालों लग जाएंगे, और रास्ता में कितने गाड़ियों के नीचे तेरा प्राणांत हो जाएगा, तो फिर कैसे जाएगी? बोले एक बढ़िया रास्ता है। अभी हम आ रहे थे ना रास्ता में, तो आपकी फाटक लगी थी, वो रेलवे क्रॉसिंग, तो सामने से जा रही थी ट्रेन, कौन सी? वंदे भारत। तो भैया बता रहे थे वो दिल्ली जाती है सीधी। तो अगर उसको दिल्ली जाना तो एक काम करे कि जो यहाँ से दिल्ली जा रहा हो ना, धीरे धीरे जाके उसके पैरों पे चढ़ जाए, पैरों पे चिपक जाए, धीरे धीरे उसके कपड़ा में चढ़ जाए, और वो आदमी टिकट खरीदेगा, उस आदमी की आईडी लगेगी, पर उसकी पहचान पर, उसकी आईडी पर बिना टिकट के वो चीटी दिल्ली आराम से पहुंच जाएगी। ठीक वैसे ही हम सबको ठाकुर जी तक जाना है, पर भैया रास्ता बहुत लंबा है। चीटी जैसे हमारे छोटे से कदम है, भगवान तक कैसे पहुंचोगे? एक ही रास्ता है। कोई साधु पहुंचा हुआ बुद्ध महापुरुष वहां जा रहा हो, तुम उनके चरण पकड़ के चिपक जाओ, बोल बाबा जी छोड़ेंगे नहीं हम, अब तो हमने पकड़ लिया, अब तुम ही लेकर के जाओ, तुम्हारी आईडी पे जाएंगे, तुम्हारी पहचान पे जाए।
अपनी पहचान नहीं चलती है वहाँ, भगवान के द्वार पर गुरु की पहचान चलती है। जब एंट्री होगी ना निकुंज में, तो हमसे नहीं पूछा जाएगा तुम कौन हो, हमसे आगे हमारे गुरु रूपी सखी खड़ी होगी। भगवान कहेंगे अरे आ गई मंजरी तू आजा। अच्छा पीछे कौन है, तो फिर गुरु रूपा सखी बोलेगी कि हे श्यामा श्याम, ये जो पीछे खड़ी है ये भी मेरी आश्रित सखी है, यानी शिष्य है। शिष्य का मतलब मेरी आश्रित सखी है। और तब बिना आपकी पहचान पत्र के गुरु की पहचान से आपको भगवान के कुंज में एंट्री मिल जाएगी। उनके पहचान से मिलेगी, अपनी से नहीं मिलेगी। और फिर भी ऐसे में लोग बड़े बड़े प्रश्न करते, बिना गुरु के भी भगवान को पास तो सकते हैं। अरे भैया इतनी कहाँ हम में हैसियत है, बिना गुरु के पा लेंगे, कहाँ इतनी हमारे भीतर साधन बल है। गुरु का आश्रय, संतों का आश्रय लेना पड़ेगा।